हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज भी हमारा वही टॉपिक है। आज भी जो भी सवाल हैं वही करने हैं, ठीक है। देखो, इसमें पहला प्रश्न क्या है। लगभग ये जो रेशियो है लगभग खत्म होने वाला है। ये लगभग ये समान अनुपात चल रहा है, ठीक है। देखो, इसमें करना क्या है। कह रहा है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपातिक तथा 5 और 3 के तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या होगा, ये ध्यान देना है। देखो, इसमें करना क्या है। सबसे पहले कह रहा है मध्यानुपातिक। मध्यानुपातिक का फार्मूला होता है √a/b। a/b होता है, तो हम यहां पर रखेंगे √1.8 × 3.2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो, दशमलव हमारा यहाँ मल्टीपल करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन इसको हम कैसे कर देंगे। इसको हम 1.8 × 3.32 पूरा लिखो। इसके बाद यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम डबल जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हम 18 दूना 36 के 6, 18 3 54 और 3 55 56 556। ये हो जाएगा रूट में, और नीचे हो जाएगा 100। 556 नहीं, 5 18 54 और 3 57। तो ये 576 किसका वर्गमूल है। 576 हमारा 24 का वर्गमूल है। 24 × 24, इसको लिख सकते हैं 10 × 10, तो हो जाएगा 24/10। ये हो जाएगा, ठीक है। 576/100 था, तो उसको हम इसमें पूरा कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद कह रहा है तृतीय अनुपातिक का फार्मूला होता है b²/a। तो b हमारा क्या है, 3 × 3, और a कितना है, 5। अब इन दोनों का अनुपातिक कर दो। 24/100 अनुपात 3 × 3/5। 5 के 5, 5 दूना 10। फिर ये हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 12/9। 3 से काटो 4 होगा, 3 × 9, 4/3 हमारा यही उत्तर होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है। 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपातिक, तो मध्यानुपातिक का फार्मूला होता है √a × b। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस किए। फिर ये तृतीय अनुपातिक, थर्ड। फिर इसके बाद अब यहाँ पर b²/a, तो 3 × 3 पूरा प्रोसेस किए, दोनों का अनुपात कर दिए, उत्तर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है। देखो, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। सेकंड नंबर 1.9 और 1.9 के मध्यानुपातिक अनुपात तथा 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपातिक। तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, 1.9 और 1.9 के मध्यानुपातिक तथा 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपातिक के अनुपात ज्ञात करो। वही फिर से लगाना है, फिर से वही लगा दो, 1.9 1.9, इसको क्या लिख सकते हैं, 119 मल्टीपल 19 अपान 100, 2 दशमलव के बाद है तो 2 जीरो बढ़ गया, तो यहाँ हो जाएगा 19/10। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा b² अपान a, तृतीय अनुपात b कितना है, 1.2 का स्क्वायर अपान 0.2, इसको लिख सकते हैं 1.2 मल्टीपल 1.2 अपान 0.2। ठीक है, यहाँ पर 1 दशमलव हटा दो और यहाँ पर 1 दशमलव हटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीपल 1.6 अपान 2, 2 काटो 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, 7.2। हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 72/10, 1 दशमलव हटाने के बाद, तो इसका हम कर सकते हैं 19 फिर बाई 100, ये 10 कटा 19, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में जरूर आएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाला चलते हैं, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखना, 3 नंबर। ठीक है, देखो m² माइनस n² और m माइनस n का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है b² अपान a, तो b² तो b हमारा कितना है, देखो ध्यान से, होता है फार्मूला क्या, तृतीय होता है b² अपान a, तो b हमारा क्या है, m माइनस m का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, नीचे है m² माइनस n²। ठीक है, क्या हम ऊपर वाले को हम 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड मल्टीपल होकर के पावर ऐड हो जाती है, 2 है तो सिंगल सिंगल में। और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं पूर्ण वर्गांतर का, a² माइनस b² बराबर होता है a ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, इसी पर है, तो ये a² तो m प्लस n और m माइनस n। अब ये और ये कट गया तो बचा हमारा क्या, m माइनस n अपान m प्लस n, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए, समझ में जरूर आएगा, ध्यान से देखना है, और फार्मूला तो पता होना चाहिए। फार्मूला का खेल बहुत बड़ा होता है, और पहला नंबर वर्ग याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। घन वर्ग तो कम से कम 50 तक होना चाहिए याद, 1 से लेके 50 तक,
और घन कम से कम 25 से 30 तक पूरा पूरा याद होना चाहिए। तब हमें कैलकुलेशन में बहुत अच्छा मतलब कि स्कोर जाएगा। आप हर एक स्टूडेंट से आप अच्छा स्कोर करोगे, आपका स्कोर सबसे अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप अच्छे से उसको, कोई भी कैलकुलेशन है उसको आप तुरंत जल्दी कर लोगे। आपको पता है कहीं पर 576 दिया है, 778 दिया है, किसका दिया है 324 दिया है, किसका वर्ग है। तो ये सब चीज़ें हमें जल्दी से पता होता है तो हम तुरंत रख देते हैं। और वैसे में तो बहुत दिक्कत होती है, निकालो चलो उसका वर्गमूल ये करो, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वर्ग, स्क्वायर रूट, ये सब चीज अच्छे से। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चार नंबर प्रश्न है, यदि a/b बराबर 2/3 तब सिक्स a³ माइनस 2a² स्क्वायर बी अनुपाते, यहां अनुपात है, अनुपात 4ab² माइनस b³ होगा। अच्छा सा प्रश्न ये भी है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि a के बराबर क्या है और b के बराबर क्या है। ठीक है, तो b के हमारा a 2 हो जाएगा और b हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6a³ माइनस 2a² अपान 4ab² माइनस b³। अब यहां पर रख सकते हैं 6a बराबर कितना है, 2, 2 का क्यूब माइनस 2, फिर 2 का स्क्वायर, और b कितना है 3 अपान 4, a कितना है 2, b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद b 3 का क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 माइनस, ये हो जाएगा 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 अपान 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 9 माइनस ये 27। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 छक 48, ये सॉरी पेन टपक गई भाई। अब यहां पर 8 छक 48, ये हो जाएगा 2 चौक 8 3 का 24, ये हो जाएगा 8 9 72 माइनस 27। 48 में से 24 गया, बचा 24, और 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 4 गया 4, क्योंकि यहां पर हमने ले लिया था। अब यहां हो जाएगा 3 से काट दो, 3 8 24, 3 15 हम कट गया, तो 8/15, इसको हम लिख सकते हैं 8:15 ये भी। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक, समझ में जरूर आया होगा आपको।
बस इतना था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी मिलते हैं। इसके बाद ये लास्ट हो चुका है और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, जो भी देखेंगे सही। ठीक है, आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।